हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जनसंख्या का प्रवास एवं मानव विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास क्यों किया जाता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास के परिणाम क्या होते हैं एवं मानव विकास के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रवास प्रवास क्या है। तो देखिए मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वह समाज में रहता है और समाज में रहने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। मनुष्य के विकास की प्रत्येक अवस्थाओं यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जो विकास की जो अवस्था है, गतिशीलता प्रवास उसकी एक मुख्य विशेषता रही है। वह अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी न किसी कारणों से उसने प्रवास किया है। चाहे वो प्राचीन समय में हम लगाएं सामाजिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो, प्राकृतिक कारक हो, या आज के संदर्भ में जो है आर्थिक कारक हो। प्राचीन समय में जो प्रवास किया जाता है वो ज़्यादातर प्राकृतिक कारकों से, सामाजिक कारकों से, राजनीतिक कारकों से जो है प्रवास पहले होता था। पहले प्राकृतिक कारक जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, वर्षा आदि कारकों से जो मनुष्य प्रभावित होकर प्रवास जो है करता था, अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता था। इसी प्रकार सामाजिक कारक, जब उसके साथ समाज में भेदभाव होता था, ठीक है, ये उसे अधिकार नहीं मिलते थे या उसे इग्नोर कर दिया जाता था समाज में, तो अपने वह उस स्थान को छोड़कर चला जाता था। या हम कह सकते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में क्या होता है, अगर मनुष्य को जो है राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाते, ठीक है, और राजनीतिक अधिकार नहीं जब मिल पाते हैं तो उसे तो अपने उस स्थान को क्या कर देता है, त्याग देता है। यदि आज के हम संदर्भ में हम बात करें तो देखिए आज के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो विकास होता है, प्रवास जो होता है वो किस कारण होता है, आर्थिक कारणों से। यानी आज के समय में जो मनुष्य की जो गतिशीलता है या जो प्रवास है वो किस कारण होता है, रोजगार के लिए जो मनुष्य प्रवास करता है या बेहतर जीवन की चाह में वह प्रवास करता है। ठीक है, अब आता है प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास कहते हैं मनुष्य समुदाय द्वारा, मानव समुदाय द्वारा, एक मानव समुदाय द्वारा, यानी मानव समुदाय द्वारा उसमें कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 1000 भी, मानव समुदाय द्वारा या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, यानी जो स्थान पर वो रह रहा है उस स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर चले जाना या बस जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक मानव समुदाय द्वारा, मनुष्य समाज द्वारा जो है मनुष्य के द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर या त्याग कर अन्य स्थान पर जाकर क्या करना, बस जाना है, चले जाना हो, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। या हम बोग महोदय के अनुसार की जो परिभाषा है, यही परिभाषा है बोग महोदय की। अब एक मानव समुदाय द्वारा अपने समूह को त्याग कर या अपने मूल स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी हम सीधे शब्दों में यदि हम कहें, मनुष्य का अपने मूलभूत स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ये बात अलग है कि प्रवास के भिन्न कारण अभी मैंने आपको समझाया। अब है प्रवास के प्रकार। आने जाने के आधार पर, मनुष्य के आने और जाना के आधार पर दो भेद होते हैं प्रवास के, उत्प्रवास और अप्रवास। तो पहला देखिए उत्प्रवास। उत्प्रवास होता है इन स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें जो है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में आपसे चर्चा की, जैसे यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में जो इन लोगों का गमन हुआ, यानी उत्प्रवास मतलब जाना। ठीक है ना, जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं
जैसे कि यूरोपीय जो लोग हैं, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, उन लोगों ने दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया। तो वो तो हो गया उत्प्रवास। ठीक है। अगला है प्रवास का दूसरा भेद, आप्रवास। आप्रवास का मतलब आना, आगमन की वह प्रक्रिया, अर्थात आने की वह प्रक्रिया जिससे बाहरी स्थानों से लोग आकर किसी प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, चले आते हैं। ठीक है। यानी आने की वह प्रक्रिया, बाहरी स्थानों से लोग किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आ जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में, इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि से लोग आए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप्रवास कहलाती है। ओके, फिर से देखिए, आप्रवास मतलब आना। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लोग कहाँ से आए? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से लोग यहाँ पर आए, तो वो कहलाता है आप्रवास। आप्रवास का मतलब आना और उत्प्रवास का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है मानव प्रवास के पक्ष। अब मनुष्य जो है, जो प्रवास का यानी हम अध्ययन करें, पक्षों का अध्ययन करें, तो उसके दो पक्ष हैं मानव प्रवास के, वो कम से जो हैं 5 पक्ष हैं इसमें। ठीक है। यानी जनसंख्या जो प्रवास करती है, कहीं पर जाती है, तो उसके 5 पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष है देश पक्ष। देश पक्ष में इस बात पर विचार किया जाता है या इस बात पर जोर दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश में, किस देश में प्रवास कर रही है, अर्थात किस प्रदेश में वो जा रही है, प्रवास कर रही है। महाद्वीप में जा रही है, दूसरे महाद्वीप में जा रही है, देश के किसी भाग में जा रही है, स्थानीय प्रवास है या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है या अंतर महाद्वीपीय प्रवास है, इस बात का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। देश पक्ष अर्थात जनसंख्या का जो प्रवास है कहाँ होता है? देश में होता है, विदेश में होता है, यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है, यह स्थानीय स्तर पर होता है, तो वो कहलाता है देश पक्ष। ठीक है। अब अगला है काल पक्ष। काल का मतलब होता है समय। तो इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है जो प्रवासी जनसंख्या है वो कितने समय के लिए जो लोग प्रवास कर रहे हैं, यानी प्रवास दीर्घकालिक प्रवास है, सामयिक प्रवास है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। यानी स्थायी का प्रवास है या अस्थायी प्रवास, इस बात का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कारण पक्ष। कारण पक्ष में जनसंख्या के प्रवास के कारणों का विचार किया जाता है कि जनसंख्या जो लोग हैं अपने मूल स्थान को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यानी भाई भौतिक कारक हैं या प्राकृतिक कारक हैं, भाई वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़, भूकंप, तूफान, आंधी या बर्फबारी है, या कुछ भी कारण हो सकता है, या सामाजिक कारक या सांस्कृतिक या राजनीतिक कारक है जिससे लोग छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है। अगला है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में इस बात पर विचार किया जाता है कि लोग कितनी संख्या में प्रवास कर रहे हैं, यानी अप्रवासित, अप्रवासित और उत्प्रवासित लोगों की संख्या कितनी है, लोग प्रवास करने वाले लोगों की संख्या इसमें कितनी है। और उसके बाद अगला है स्थिरता पक्ष। अब जो लोग प्रवास कर रहे हैं, जैसे यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जाकर जो प्रवास किया, तो वो प्रवास कैसा था? स्थायी प्रवास था। इस बात में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।